बात चल रही थी जादू और जिन्नात, तावीज़ात, तस्खीर और मुअक्किलात की, हमसाद की। कल के दुरूस, आज तक के जितने भी दुरूस हुए हैं, तमाम के तमाम हमने यूट्यूब पर अपलोड करके आपको उसका लिंक भेज दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, उदऊनी अस्तजिब लकुम। इसमें मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, दहरिया किसी का जिक्र नहीं किया। उदऊनी अस्तजिब लकुम या यूहन्नास। ये कायदा कि दुआ सिर्फ मुसलमान की कबूल होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें कलमा मिला है, हम कलमे के बारे में कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो ये कायनात की जितनी भी अशिया हैं, चांद, सूरज, सितारे, हवाएं, फिजाएं, चरिंद परिंद, दरिंद, रिजक, पानी, खुराक, इन तमाम में सबका बराबर का हिस्सा है। मुसलमान की ये ख्वाहिश तो हो सकती है कि मैं जन्नत में जाऊं, खुदा मेरी सुने। हम मुसलमान परेशान इस वजह से हैं कि हम लोगों ने जो चीजें मिली थी उन्हें जाया कर दिया। चिल्ले, वजाइफ, अमलियात, ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं, बुनियादी तौर पर किसी के सामने गिड़गिड़ाने का नाम है, दुआ मांगने का। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपने करना यह है तो पता चल जाए ये दुआ है। अब दुआ में किसी चिल्ले की, किसी उसकी जरूरत नहीं। मैंने बताया जितनी भी कुदरत ने जरूरतें हमारी रखी है, उनके हल के लिए अल्लाह ने हमारे अंदर पावर पैदा। समझा देता हूं ताकि इबहम ना रहे। कोई भी चिल्ला करो, कोई भी वजीफा करो, किसी की भी गर्दन मरोड़ो, इसका गुनाह सवाब आपके सर है। मेरा काम है बताना। ये कोई जरूरी नहीं है कि जहर से इंसान सिर्फ मरते हैं, नहीं। मैंने सेंखिया से, पारे से और शंगरफ से, दार चिकने से और कुचले से बहुत सारे मरीजों का इलाज किया। बेहतरीन इलाज होता है। बिच्छू से इलाज किया, बिच्छू के डंग से इलाज किया, सांप की हड्डियों से इलाज किया। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो एक के लिए नुकसानदेह है दूसरे के लिए। आपने एक मुवक्किल काबू करने के लिए 40 दिन तक तपस्या की, तस्बीहां फेरी, भूखे प्यासे रहे, जलाली जमाली परहेज किए। आपने मान लिया कि एक मुवक्किल हमजाद जिन को काबू कर लिया, आपके सामने आया, बैठा, उसने आपसे ताबेदारी के कौल करार भी कर लिए, सब काम हो गया, मान लिया, सरमत। अब मुझे ये बताओ 40 दिन में कितनी एनर्जी आपने सर्फ की है कि एक अनदेखी मखलूक को मुतशक्किल कर लिया, विजुअल हालत में आप ले आए और उसे मजबूर कर दिया कि वो आपकी गुलामी इख्तियार करे। यानी मतलब ये हुआ कि आप उससे ताकतवर हैं, वो कमजोर है। जो किसी के काबू में आ जाए वो कमजोर होता है, जो काबू कर ले वो ताकतवर होता है। जब आपने एक जिन हमजाद को, मुवक्किल को काबू करने का हुनर सीख लिया, तो एक इंसान उससे क्यों काबू नहीं कर सकते? कुछ बात समझे। एक अगली बात यह है कि आप जो कुछ सोचते हैं, एक अभी वहां से ना, जबलपुर से हमारे साथी थे और उन्होंने भी राब्ता किया था, एक और थे उन्होंने भी किया। वो कहने लगे कि जनाब जब से मैंने कारोबार किया है, पहले बंदिश थी, उसके बाद फिर मेरा निकाह नहीं हो रहा था, निकाह के बाद फिर मामलात हुए, फिर दवा दारू का, उसमें भी दुश्मनों ने बंदिश कर दी, सारी चीज कर दी। ये मैं नाम नहीं बता रहा, लेकिन एक उस्ताद होने की हैसियत से मैं आपको समझा रहा हूं, आपके साथ जब आप आमिल बनेंगे क्या होगा। आपको डराया जाता है कि जनाब रिजत होगी। मैं आपको रिजत की हकीकत बताता हूं और आपकी ताकत बताता हूं। आपके जहन में आमिल बनने से पहले जो खदशात पेश किए जाते हैं वो ये होते हैं कि आपके बीवी, बच्चे, घर बार, कारोबार पर बुरे असरात मुरतब होते हैं, रिजत होती है। यानी यूं समझे कि उसका रद्द अमल होता है, उससे बीवी भी बीमार हो सकती है, बच्चों को भी नुकसान हो सकता है, कारोबार में भी गड़बड़ हो सकती है। ऐसा ही है ना। अब मैं आपको उस रिजत की हकीकत बताता हूं।
मैं आपको अमाल नहीं बताता इतनी तस्बियां गिर लो, इतने चिल्ले कर लो, इतने वजीफे कर लो, एक टांग पर खड़े हो जाओ, थोड़ा सा पीछे झुककर खड़े हो, थोड़ा सा ऐसे करके खड़े हो, और आंखें 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 बंद करो, कुछ को खोल लो, नहीं, मैं आपको ये कुछ नहीं बताऊंगा। ये तो किताबों में भरा पड़ा है। किसी भी किताब को उठाकर देख लो, किसी भी तसव्वुफ की किताब को उठाकर देख लो, किसी भी उसको उठाकर देख लो, आपको अजीब अजीब ऐसी बातें महसूस होंगी। मैं आपको वो बताता हूं, आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करना। आपने अमलियात में कदम रखा, आपको जो असातिज़ा मिले, माशरे में जो आमिलीन के लिए हिदायत मौजूद थी, खौफ मौजूद था, डरावा मौजूद था कि चिल्ला करोगे तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे, खुदा न खास्ता तुम्हारे बीवी बीमार हो जाएगी, तुम्हारे साथ नुकसान हो जाएगा, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वगैरह वगैरह, ऐसा होता है। मुझे तो कम से कम 35 साल में ऐसे ही। मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूं। ना जिन्नों के पास इतना वक्त है कि हमारे पीछे लगे रहे, ना हमजाद के पास इतना वक्त है कि सिर्फ हमें ही पकड़े रहे, ना ही किसी के पास है जैसे हम मसरूफ हैं वो भी मसरूफ हैं। परेशान ना हो, आप इस बात से परेशान ना हो कि क्या होता है क्या नहीं होता। वो भी ऐसे ही हैं, वो भी बाल बच्चेदार हैं, घर बार है, उनका भी कारोबार है, वो भी इसी तरीके से खाते पीते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन में तशरीफ ले गए थे, तो जिन्नात ने वापसी पर पूछा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ग़िज़ा क्या है। तो आपने कुछ हड्डियां थी, उन्हें फेंका कि ये तुम्हारी ग़िज़ा है। कुछ लीद जो ये इसका घोड़े का, ऊंट का, गधे का फुजला होता है, ये फेंकी कि ये तुम्हारी है। तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि भाई जो लीद थी वो उनके जानवरों का चारा है, और जो हड्डियां थी उनके लिए उस पर अल्लाह गोश्त पैदा कर देता है। मेरे पास ना एक बहुत पहले की बात है, तकरीबन 20-22 साल हो गए हैं। मेरे पास एक ना नौजवान को लेकर आए, हमारे मुताल्लिकीन में से थे, वो लेकर आए, उसने कहा कि ये आदमी जादू करता है। मैंने अपनी किताब में उसकी पढ़ाइयाँ 20-22 पढ़ाइयाँ थी, कहीं शिव नाग था, कहीं हनुमान था, और कहीं लूना चिमारी थी, वगैरह वगैरह, उसकी जितनी पढ़ाइयाँ मैंने उसमें दी। उसका कहना यह था कि जब मैं काम करता हूं तो मुझसे वो लोग मिठाई मांगते हैं। मैं मरीजों को कहता हूँ ठीक है भाई, आप मुझे मिठाई ला कर दे, मैं आपका काम कर देता हूँ। कहते हैं मैं उनके सामने ऐसे डब्बा करता हूँ, ऐसे सूंघते हैं ऐसे, और उसके बाद उस मिठाई का जायका खत्म हो जाता था, ऐसे लगती थी जैसे मिट्टी में मुंह मार रहे हैं। ये उसका मुशाहिदा था, मेरा नहीं। फिर वो कहने लगा कि जब मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूं तो मेरा किबले की तरफ से चेहरा फिर जाता है। रात को जब सोता हूं मुझे ऐसा लगता है ये छत अब गिरी कि अब गिरी। मैंने उसे कलमा पढ़ाया, उससे बू आती थी, खैर सारी चीज है। लेकिन बदकिस्मती से 1 महीना 20 दिन तक मैंने उसे कुछ और चिल्ले वजीफे किए। लेकिन बस एक हमारा माइंड सेट है, जो लोग उससे काम करवाते थे उन्होंने उसे जमने ना दिया, दोबारा उसी डगर पर ले आए। उसके बाद क्या बना मैंने पता नहीं किया कि उसका क्या बना क्या। तो जो आमिलीन के घर पर जो हालात आते हैं, ये जिन्नात या आमाल की रिजत की वजह से नहीं आते, ये बुनियादी तौर पर जो आमिल की सोच और डर होता है उसकी बुनियाद पे आते हैं। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। मुझे 35 साल हो गए, जिन्नों का इलाज किया, जादू का किया, वो झूठा था सच्चा था, किसी के मकर थे, किसी के बहाने थे, वो एक अलग से बात है। बहरहाल किया, लोग कहते हैं कि मैं उनका इलाज करता हूं और कामयाब हूं। तो जो आमिलीन के घर में बीवी बच्चों पर, उसके कारोबार में जो असरात होते हैं, वो उस बुनियाद पे नहीं होते कि वो आमाल की नहूसत या उसकी रजत होती है, बल्कि इस बुनियाद पे होते हैं कि आमिल के अंदर जब वो पढ़ाई करता है, जो खौफ होता है वो मुतशक्किल होता है। यहां से पानी का फुहार फूटता है तो सबसे पहले मैं गीला होऊंगा, फिर ये कमरा गीला होगा, फिर जहां जहां वो पानी जाता जाएगा। तो वो जो खौफ होता है, वो जो डर होता है कि बीवी बीमार हो जाएगी, बच्चे बीमार हो जाएंगे, तो वो आमिल की वजह से होते हैं, ना कि आमाल की वजह से। एक बात क्लियर हुई। आगे अगली बात यह है कि मैंने कहा है कि आमिल का
इरादा कुव्वत तख्लीक रखता है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकून लहू कुन फयकुन। अब ये हम तो कहते हैं उधर कुन कहा उधर हो गया, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। एक कुन के लिए हजारों लाखों साल लग जाते हैं। इस जमीन को जो है ना, बने हुए आसमान को बने हुए, सूरज चांद सितारे मरीख अतारद मुश्तरी को बने हुए लाखों साल हो चुके हैं। ये एक दिन में बन गए थे? साइंस पढ़ के देखो, करोड़ों अरबों साल की वो उम्र बताते हैं। तो कुरान कहते हैं उसे कुन कहा, भाई ठीक है कुन कहा। वो कुल करोड़ों साल पर मुहित था। ये जो गलत तासुर है उधर का उधर हो गया, नहीं 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 नहीं, वो उस मुताबिक होता है जितनी कोई। अल्लाह ने वो सूरह रहमान में कहा ने कुल्ला यौमिन हुवा फी शअन, कि हर रोज हमारी निराली तदबीर होती है, शान होती है। हम रोज तखरीब भी करते हैं, तामीर भी करते हैं। हर तखरीब के पीछे एक तामीर का पहलू छुपा हुआ होता है। एक ये बात क्लियर हो गई, किसी अमल से वो जलाली हो जमाली हो रिजत नहीं होती। मैं आपके सामने जिंदा मिसाल बैठा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी कुछ नहीं हुआ। और फिर मैं आपको एक, नहीं यार ये राज की बात है। एक दफा लेटा हुआ था, बहुत पहले की बात है, सर्दियों के दिन थे। तो करीब के गांव से एक हमारा ताया था, खानदान में था, घर कुनबे में था। वो आया, कहने लगा बच्ची को बहुत ज्यादा दौरे पड़ रहे हैं, आ जाओ। अब सच्ची बात है, सर्दियां थी, नई नई शादी हुई थी, अब नहाने का मौका कहाँ था। वो गाड़ी में बिठाया ले गए। अब मैं उनसे भी नहीं कह सकता कि मैं इस हालत में हूं। फिर मैं वहां जाकर नहाया और उसके बाद फिर ठीक है, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची ठीक हो गई। हमारे चाचे की वो उस्ताई की बेटी थी, हमारी बहन लगती थी। ऐसा भी होता है, ठीक है। अब जो हम तस्वीयां पढ़ते हैं, अल्लाह के नाम पढ़ते हैं, आयात पढ़ते हैं, फिरत करते हैं, इनकी हकीकत क्या है? सवाल तो है ना कि आखिर किसी ने कहा इतनी दफा पढ़ो, किसी ने कहा इतनी दफा पढ़ो, किसी ने कहा इतनी दफा पढ़ो। ये मैं वो सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि जो आपके सामने आने वाले हैं। चिल्ले वजीफे बहुत हैं, मेरी किताबें मैं अभी आपको ढेर सारियां सेंड कर दूंगा। मेरी वेबसाइट पे देख रहे, बेशुमार चिल्ले हैं, बेशुमार वजाइफ हैं, लेकिन वो काम क्यों नहीं करते? काम की चीज तो एक ही काफी होती है। असल में जो कुरानी आयात हैं, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मज़कूरा दुआएं हैं, ये वो सॉफ्टवेयर हैं या वो सिग्नल है जो कायनात की उन लहरों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं, जो इस कायनात में मुदब्बिरुल अमर हैं। वन्नासियात फल मुदब्बिरात अमरा। जो अब ऐसे तो नहीं है ना भाई तू तू मर जा, तू ये कर, नहीं। वो अल्लाह ने कहा भाई हमने एक निजाम सेट कर दिया है, अब उसी के मुताबिक है कि इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अब ये तो नहीं ना कि अल्लाह उसी वक्त फैसला करेगा, नहीं। ये पहले से ही तयशुदा है, एक बिल्कुल बजट तैयार है, बिल्कुल बही तैयार है, खाता तैयार है। तू ना एक घड़ी आगे जा सकता है ना पीछे रह सकता है। ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। फिर रिजक के बारे में फरमाया वो फिर समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून। रिजक तो तुम्हारा आसमान में है, हम जमीन बज़ाहिर जमीन से निकल रहा है, हमारे असबाब है, लेकिन अल्लाह कहता है वो फिर समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून, आसमान में रिजक है जिसका तुमसे वादा किया गया है। तो जो कुरानी आयात होती हैं उनसे इन कायनात की लहरों का बहुत जल्द राब्ता कायम हो जाता है। मसलन ये मोबाइल है, इसमें मुझे चंद हिंसे दिए गए जो मेरी शनाख्त है। आपके मोबाइल में, आपके व्हाट्सएप में, आपके आईडी में जो नंबर है वो आपके लिए है, कोई दूसरा इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये तो इंसान की तकसीम है। इसी तरीके से हमने भी, जब फिरौन ने
मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में शिकस्त खाई और वो बौखला गया, तो कहने कि अच्छा काल फमा बहनल कुरूनिल ऊला, वो जो हमारे पहले बाप दादा गुजर गए उनके बारे में तेरा क्या ख्याल है। यानी ये कौम को गुमराह करने का एक बहुत बड़ा हथियार होता, वो हमारे बाप दादा तो ऐसे थे, क्या वो भी बुरे थे। वो कोई आदमी कितना भी जाहिल क्यों ना हो, जब वो कहता है ना तुम्हारे बाप दादा ऐसे थे, तो वो स्टाइल में आ जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाए फमा बाल कुरूनिल ऊला, वो जो पहले गुजरे थे उन, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युज़िल्लु रब्बी वला यंसा, कि उनका हिसाब किताब मेरे रब के पास है, ना उसने किसी को छोड़ा है और ना ही वो भूला है। दो चीज है, एक है जानबूझ कर छोड़ देना, लिखा हुआ है भूल गया, एक है कि लिखा हुआ नहीं उसे जानबूझकर डिलीट कर दिया। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो फरमाया ना किसी को छोड़ा है ना वो भूला है। तो जो ये आयात और अल्लाह के अस्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलकीन करदा आयात या दुआएं, ये कायनात से और उन लहरों से, उन असरात से इतनी कुर्बत रखती हैं कि जब इंसान इन्हें थोड़ा सा भी यकसू होकर पुकारता है तो कबूलियत के आसार पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं कि हमारा अमल कामयाब हो गया। दो चीजें क्लियर हो गई, एक रिजत की, दूसरे जो ये करते हैं। जो अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने जो चीज बता दी, जो फवायद बता दिया, वो पत्थर पे लकीर हैं। मेरा ईमान है, मैं इन पे कायम हूं, मैं उनसे काम भी लेता हूं। तीसरी बात आ गई अमलियात की किताबें। इसे पढ़ लो, इतनी दफा पढ़ो ये हो जाएगा, इतनी दफा पढ़ो मुअक्किल हाजिर हो जाएगा, इतनी दफा पढ़ो ये हो जाएगा, इतनी दफा में ये चीजें हो जाएंगी। ये सारी किताबों, सोचने की बात यह है कि जिसने ये फायदे लिखे हैं उसे किसने बताए। ना अल्लाह ने बताए, ना अल्लाह के रसूल ने बताए, ना किसी सहाबी ने बताए। इमाम अबुल अब्बास बुनी की किताब शम्सुल मारिफ को उठाकर देख ले, उसमें एक एक इतने इतने लंबे फवायद लिखे हैं। इस आयत के तहत, इस अजीमत के तहत इतने मुअक्किलात है, इतने लाख है, इतने करोड़ है। उसको लंबी चौड़ी जो है ना बही खाते हैं। उसे किसने बताया कि इसके नीचे इतने मुअक्किल हैं। या जितनी भी हमारी किताबें लिखी हैं, जितनी भी अमलियात की किताबें हैं, कि ये किसने बताया कि इसका ये फायदा है। अब ये है असल बात। असल में ये कोई शरीफ फवाइद नहीं होते, ये महसूसात होते हैं। एक आदमी का किसी काम में जी करता है कि यार ये है। अब देखे ना, एक आयत है या ना रुकूनी बर्दों व सलामा, बुखार के लिए लिख के देते। अब ये कुछ शरीफ वो नहीं है, लेकिन इसमें आग को बुझाने का जिक्र है, तो हमने कयास किया कि ये जो बुखार है ये भी आग है। इस आयत की बरकत से हम इस आग को ठंडा करते हैं। लो जी, ये दोबारा से अपडेट हो रहा है और हो सकता है कुछ देर में बंद भी हो जाए, लेकिन हमारी बहरहाल रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, अब ये हो गया, एक ये कि रिजत की हकीकत, एक ये कि जो कुरान और हदीस में दुआएं हैं इनकी हकीकत और हमारे अमलियात से ताल्लुक। तीसरी अहम बात यह कि जो अमलियात की किताबों में जितने फवाइद लिखे हैं ये कयासी हैं। क्या है? कयासी हैं, अंदाजा है कि ऐसा होगा। ठीक है। अब एक आयत का किसी ने कोई मतलब लिख दिया, एक ने कोई फायदा लिख दिया, एक ने किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया। ये बुनियादी तौर पर जो लोग जिस माशरे में, जिस माहौल में वो जिंदगी गुजारते हैं या उनकी एक्सपर्टीज होती हैं, उनकी महारतें होती हैं, उसके मुताबिक वो फवायद लिखते हैं। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। हमारी अमलियात हकीकत से ज्यादा हिकायत पर मबनी है। यानी
हकीकत कुछ होती है, लोग उसमें पातियां लगा लगा कर उसे इतना बड़ा बना देते हैं। ऐसा था कि वो जो है ना, एक हमारे यहाँ ने एक बहुत बड़े मुनासिर गुजरे हैं, मौलाना सफदर अमीन उकाड़वी। वो कहने लगे कि हम किसी जगह मुनाजरे में गए तो मेजबानों ने हमारे साथ, हमारी हर प्लेट के साथ एक इतना लंबा डंडा बिल्कुल प्लेन खड़ा हुआ वो साथ लाते थे। हम बहुत हैरान हुए। जब भी कोई प्लेट डिश खाली होती, नई डिश आती, तो उसके साथ नया डंडा आता। वो कहने लगे यार समझ में नहीं आई। हजरत साहब कहने लगे मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा यार इन डंडों का क्या फायदा? कहते जी यह हमारी रस्म है। उनसे कुछ जो बड़े थे उनसे पूछा, उसने कहा यार हमारे उसमें डंडा नहीं था, सरकंडा था। ये जो काना होता है जिससे कलम बनाते थे पहले, ये था। चलो उससे भी कुछ है कि यार उससे कुछ तीली उतार कर आदमी खलाल कर ले। उससे जो पीछे बहुत एक बाबा जी थे, मुर्ताज किस्म के थे, चारपाई पे पड़े हुए थे। तो उससे पूछा, कहने लगा बेटा हमारे जमाने में कंडा रखते थे, यानी वो जो सूर होती है ना कीकर की, कंडा होता है वो रखते थे ताकि खिलाल के लिए आसानी रहे। वो कंडे से सरकंडा हुआ, सरकंडे से डंडा हुआ। तो ऐसे ही अमलियात में होता है, किसी ने एक फायदा लिखा, अगले आमिल ने दूसरा लिख दिया, तीसरे ने वो मिलाकर वहां लिख दिया, चौथे ने वहां लिख दिया। अब आप देखें, मैं आपको इनकी हकीकत बताता हूं कि काशमरनी देख लें, इकबाल अहमद नूरी की किताब शमा यार क्या, शबिस्तान रजा देख लें, ठीक है। उसके बाद आप जो है ना कंजुल इसरार देख ले, खजीनतुल इसरार देख ले, वज़ाइफ अमलियात देख ले, खजीना अमलियात देख ले। ये मशहूर किताबें जो मार्केट में, खजीना सुलेमानी देख ले, नक्शे सुलेमानी देख ले। एक ही अमल को मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने बुजुर्गों की तरफ मंसूब किया है। बरेलवी लोग कहते हैं ये हमारे बड़ों से है, पीरों से है। देवबंदी कहते हैं हमारे बुजुर्गों से। शिया कहते हैं या हमारे इमामों से है। और दूसरे लोग कहते हैं, अहले हदीस कहते हैं नहीं ये कुरान और हदीस से साबित है। ये एक माइंड सेट है। अमल एक ही है। असल में मैंने बताया अमल का दीन और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो आपके पास मुरीद आते हैं, मरीज आते हैं, वो दीन और मजहब से गहरी वाबस्तगी रखते हैं। तो उन्हें जब हम कहते हैं ये कुरान की आयत है ये ले जा, वो अकीदत से उसे करता है। अब आमिल तीन कुव्वतों से काम लेता है। आमिल तीन कुव्वतों से काम लेता है। एक उसकी अपनी होती है, एक अमल की होती है जो वो पढ़ता है, तस्बीह फेरे, कोई विर्द करे, कोई चिल्ला करे, वजीफा करे, कोई सूरत पढ़े या तवज्जो करे, जो भी कुछ करे, हर एक का अपना अपना अमल होता है। तीसरी जो कुव्वत होती है वो मरीज की होती है। जब मरीज को यकीन हो जाए कि मेरा मालिज यकीनन मुझे ठीक कर देगा, मेरा मर्ज इससे हल हो जाएगा, तो वो मरीज ठीक हो जाता है। बात कुछ समझे? बहुत पहले की बात है। ये जो ओड होते हैं ना, चंगड़, ये जो बाहर झोंपड़ियां बनाकर रहते हैं ये कबीले, ऐसा हमारे यहाँ ओड कहते हैं, चंगड़ भी कहते हैं। तो मैंने उसका इलाज किया था, औलाद नहीं होती थी। अल्लाह ने बस मेरी लाज रख ली, उसे औलाद हुई और बेटा हुआ। वो बहुत खुश हुए। खैर वो कुछ दिन के बाद अल्लाह को प्यारा हो गया, लेकिन बहरहाल वो हमारे बारे में उनकी अकीदत बन गई। अब वो कच्चे घरों में रहते थे बेचारे, मुझे बुलाते थे कि पीर जी आओ देखो सारी चीजें। हालांकि वो हमारे गांव के थे, हमारे आबाओ अजदाद को भी जानते थे, हम उनको भी जानते थे, लेकिन मुझसे एक अकीदत थी। मैंने उससे कहा कि एक दिन वो किसी काम के बारे में गया कि ये हमारी भैंस है, ये तंग कर रही है। मैंने कहा यार किसी डॉक्टर से कहो। तो उस चंगड़ जवान ने ना मुझे एक बात कही, कह लगा पीर जी बात यह है कि हम सारी बात जानते हैं, आपसे अकीदत,
میری माँ आपकी मोतक़िद है, आप जब हमारे घर में कदम भी रख देंगे तो हमें फायदा हो जाएगा। उस वक्त नहीं समझा, जो हालात ने, तजर्बात ने इतना घसीटा कि कमर पे चमड़े की जगह पर वो मांस चिगचिगाने लगा, फिर समझा कि वो ठीक कह रहा था। तो जब तक कोई मरीज मुतमईन ना हो और ना आप उसका इलाज करेंगे और ना ही वो आपका इलाज से मुतमईन होगा। ये तीन ताकतें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उस आदमी को शिफा हो जाती है, उस आदमी को शिफा हो जाती है। अब मैं बार बार अपनी मिसाल इसलिए देता हूं कि मुझे किसी की कोडिंग की जरूरत नहीं है, किसी के हवाले की जरूरत नहीं है। जब मैं अपना आप बीती बता रहा हूं कि देखे अक्सर ऐसे होता है, होता था, होता भी है। रात को कॉल आए कि जनाब मेरा फला मरीज है, उसको दौरा पड़ गया, उसे तकलीफ हो गई, उसे ये हो गया, वो हो गया। आते हैं। बाज दफे ऐसा होता है कि मैं उनसे कहता हूं अच्छा यार आप कुछ ना कुछ करते हैं, सुबह मुझे इत्तला दें। फोन बंद किया, नींद तो पहले ही आंखों में भरी हुई थी, थकावट होती है, फिर सो गया, नहीं कुछ याद रहा। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो अकीदत की है। उन्होंने सुबह मुझे फोन किया, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जब आपको फोन किया था आपने अमल किया और हमें बिल्कुल आराम हो गया, हम बिल्कुल सुकून से रात सोए, अल्लाह आपका भला करे। बहुत सारे तो मिठाई शिठाई भी भेज देते, कुछ करते थे, पैसे भी भेज देते। ये वो अकीदत है। जब इंसान किसी चीज में ठान लेता है तो जो कायनात में कुव्वत तख्लीक होती है उसकी सोच के मुताबिक वो ढल जाती है। बात समझ गए मेरी? ये एक बुनियादी नुक्ता है। आज मैंने आपको मैं फिर बताता हूं कि मैंने आपको एक तो रिजत की हकीकत आपसे बयान कर दी, दूसरा कि जो हम चिल्ले वजीफे अमलियात आयात विर्द जिक्र करते हैं उनका कायनात से, हमारे मकासद से, हमारे मतालिब से क्या जोड़ है, क्या लिंक है, ये मैंने बता दिया। तीसरी बात ये बता दी कि जब तक आपसे कोई इंस्पायर ना होगा, जब तक कोई आपसे मोतक़िद नहीं होगा, जब तक कोई आपसे मरूब नहीं होगा, आप उसका काम नहीं कर सकते। अब चौथा, जैसे चारपाई के चार पाए होते हैं ना, ऐसे ही चौथा बुनियादी रुकन, जैसे मैंने कल भी बताया आज भी बता रहा हूं, आप अपने आप को अहल साबित करें। हम लोग अमलियात के बलबूते पर दूसरे को काबू में करना चाहते हैं, नहीं। आप तोप हैं, आप हेलीपैड हैं जिससे अमल का गोला निकलकर दुश्मन पर जाएगा, दोस्त के पास जाएगा, किसी के पास जाएगा।